नुकसान की सूरत में हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। रिदा नूर साहिबा, आपने अक्सर ये बहुत सारी प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ा होगा। कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं तो ज़रा ये भी बताइए कि प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लिखा होता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर चला जाता है कंज्यूमर कोर्ट में और वो जाके कंप्लेंट फाइल करता है, लेकिन वहाँ पर वो कंपनी आती कहती है जी हमने तो लिखा हुआ है नुकसान की सूरत में हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो कानून इसको किस नज़र से देखता है? देखिए, ये मुझे नहीं, जो कंज्यूमर है वो समझता है शायद किसी भी किस्म का नुकसान की सूरत में मतलब इसका ये होता है कि अगर आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उससे कोई नुकसान होता है तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप हेयर ड्रायर ले रहे हो और उस हेयर ड्रायर को आप इस तरह यूज़ कर रहे हो कि आपके सारे के सारे बाल ही उसमें फंस गए हैं, तो उस नुकसान के हम ज़िम्मेदार नहीं है। या अगर आपने कोई हील्स खरीद ली और आप उनको पहनते पहनते सीढ़ियों से गिर गए और आपको चोटें वगैरह आ गई, तो उस नुकसान के हम ज़िम्मेदार नहीं है। ये एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन या कोई आपने डेंजरस चीज़ यूज़ की है और उसको यूज़ करने का तरीका डेंजरस है और उससे कोई नुकसान होता है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये वो वाली डिस्क्लेमर्स और वार्निंग्स है। या एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ये वो है कि आप कोई डेंजरस प्रोडक्ट यूज़ करो और आप उसको सही तरीके से भी यूज़ करो। कोई ड्रिल हो गई या कोई डेंजरस मशीन हो गई। कानून इस बात को मानता है, वैसे उनके इस जवाब को मानता है, बल्कि आपने खुद कहा था कि ये तो कानून तो मानता ही नहीं है इसको। जी बिल्कुल नहीं मानता। अगर तो सही प्रोडक्ट है और आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो और उससे आपको नुकसान हो रहा है, सही प्रोडक्ट है, आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने इस तरीके से यूज़ किया नहीं, आप ये भी तो देखें ना, बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, जैसे मोटरवे पर लोगों ने जूस पिया, कंपनियों के जूस पिए, या कुछ चीज़ खा ली, उसके बाद उनकी जो है डेथ हो गई। इसी तरह के बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, उनके ऊपर भी ये लिखा होता है नुकसान की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं है। तो नुकसान में तो जान चली जाती है ना, या उसकी हेल्थ इशू बन जाता है, कुछ भी हो सकता है किसी इंसान की सूरत में। तो ये तो आप देखें ना, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, इस्तेमाल तो ठीक हुआ है। उस सूरत में फिर क्या हो? नहीं, ये नेग्लिजेंस है और क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर आप कोई गलत प्रोडक्ट बेच रहे हो या गलत खाने की चीज़ दे रहे हो, पॉइजनस चीज़ दे रहे हो, तो ये कंज्यूमर राइट से बात बढ़ जाती है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि किसी को बदएहतियाती से गलत खाना दे देना, और ये टॉर्ट भी है, ये नेग्लिजेंस भी है, ये कंज्यूमर राइट्स तो है ही हैं, पर उससे बढ़ के क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो इस सिचुएशन में जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार भी हो, और आप प्रॉपर उससे जो आपने नुकसान किया है मिलिशियसली आप जिम्मेदार हो। आपकी कैपेबिलिटी बनती है, ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं बनती। जो नुकसान की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं होंगे वो ये मतलब है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा है और वो प्रोडक्ट ठीक था और आपने गलत तरीके से यूज़ किया और फिर आपको नुकसान हुआ, तो हम जिम्मेदार नहीं है। अब आपने ख़राब यूपीएस खरीदा, आप घर ला के लगाते हो और वो फट जाता है, तो फिर आप क्यों नुकसान के जिम्मेदार नहीं होगे? आप बिल्कुल पूरे नुकसान के जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके गलत प्रोडक्ट की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। हाँ, अगर आपके सही प्रोडक्ट और हमने इंस्टॉल गलत किया और फिर नुकसान हुआ है तो फिर जिम्मेदार नहीं है। उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना कि हमने गलत किया है। जी बिल्कुल। तो अगर डिफेक्टिव या फॉल्टी या गलत प्रोडक्ट है, वो कंपनी से ही गलत आया है, तो फिर नुकसान का डायरेक्ट जिम्मेदार है जो मैन्युफैक्चरर है। कोर्ट उसकी इस बात को नहीं मानती उस सूरत में। जी, फिर एक्सक्लूजन और डिस्क्लेमर्स वैलिड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने गलत यूज़ किया है या ये है कि आपको कोई बहुत इनडायरेक्ट और रिमोट डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई हेयर ड्रायर लिया था और उससे आपके बाल जल जाते हैं और आपकी उस दिन की जितनी भी मीटिंग्स थी या शूट्स थे या जो भी था वो कैंसिल हो जाते हैं, तो वो जो इतना इनडायरेक्ट डैमेज है ना, उसके आप जिम्मेदार नहीं हो। इसका मतलब ये है, डायरेक्ट डैमेज के आप बिल्कुल जिम्मेदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया।